जैसा कि कल हमने बताया था, आज से हमारा पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज हमारी फर्स्ट क्लास यूनिट से शुरू हो रही है, जिसमें हम आपको मैथ्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आज की क्लास में हमने वेरियस क्वेश्चन लिए जो कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनका कलेक्शन करके हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी वे में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे आने वाली क्लासेस प्रॉपर वे में होंगी, चैप्टर वाइज आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा, किस तरीके से उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो जो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये देखिए आपका लगा हुआ है, ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यदि प्रत्येक में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट में आंसर दूं। पहले अनुपात रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3, 2:3 पहला रेशियो दिया। बोला जा रहा है कि इसमें 20 जोड़ा जाए तो रेशियो क्या हो जाता है, 6:7, मतलब रेशियो आपका क्या हो जा रहा है, 6:7। ये 6:7 कब हो रहा है, जब इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, 20 ऐड किया जा रहा है। अब यहां पे पहले हम रेशियो चेक करते हैं। यहां देखिए 2 के बाद 6, बीच में गैप कितने का है, 4 का, 3 4 5 6। अब ये 3 से 7 चेक करते हैं, 4 5 6 7, इसमें भी गैप कितने का है, 4। दोनों तरफ गैप इक्वल कर लेते हैं सबसे पहले हम। मतलब ये जो गैप है, ये 4 की वैल्यू किसके बराबर है, ये कब आ रही है वैल्यू, 6:7, जब इसमें हम पहले रेशियो में 20 को ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो वैल्यू है 4, ये किसके इक्वल हो रही है, 20 के। अगर 4 की वैल्यू 20 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 1 4 4 5 20। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो हमारी 2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि स्टार्टिंग रेशियो तो यही था ना हमारा, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2:3। इट मींस 2 multiplied by 5 we get 10 and 3 multiplied by 5 we get 15। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 10 and 15। अब आपको अगर ये चेक करना है आंसर सही है कि नहीं, तो आप बिल्कुल देख लीजिए 10 और 15, ये हम आपको आंसर चेक करने के लिए बोल रहे हैं। 5 2 10, 5 3 15। अगेन अगर इन संख्याओं में 20 जोड़ा जाता है तो संख्याएं बन जाती हैं। फिर से रेशियो चेक करिए, 5 6 6 5 12, 5 6 30 और 5 7 35। अगला रेशियो क्या मिलेगा, 6:7, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप इसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि संख्याओं का रेशियो दिया हुआ था 2:3। इस रेशियो में 20 ऐड करने पे नया रेशियो क्या मिलता है, 6:7। जब भी कभी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं तो सबसे पहले हम इनके बीच का गैप चेक कर लेते हैं। अगर गैप इक्वल है तो बहुत ही इजी है, नहीं अगर गैप इक्वल होता है तो आगे हम बताएंगे कैसे इक्वल कर लेते हैं। हमने देखा 2 और 6 के बीच में 4 का गैप है, 3 और 7 के बीच में भी 4 का गैप है। यही जो गैप है यही तो इक्वल है 20 के, ये क्योंकि 20 ऐड करने पर ही तो ये नया रेशियो आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये जो गैप 4 की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 20 के इक्वल होगी। अगर 4 की वैल्यू 20 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू कितने की इक्वल होगी, 5 के। और 1 की वैल्यू अगर 5 की इक्वल है तो 5 2 10 एंड 5 2 15। ये रहे हमारे नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन लग चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप बहुत एग्जाम में आते हैं, आपको बोल देगा कोई भी दो नंबर दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 50 व 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 50 एंड 100। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, सिंपल वे में हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आए कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स का सम निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कर लेते हैं। देखिए लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, इसको ऐड कर लेते हैं। अगेन मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर से एक कम।
डिवाइडेड बाई 2। देखिए अब क्वेश्चन देखिए बोला 50 व 100 के बीच, यहां पर देखिए बीच वर्ड लगा हुआ है। बीच का मतलब होता है कि हम इसमें 50 और 100 को काउंट नहीं करेंगे। तो हम लास्ट नंबर हमारा क्या होगा 99, क्योंकि हम बीच की बात कर रहे हैं इसलिए हम 100 और 50 को छोड़ देंगे और स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा 51 इनटू अगेन लास्ट नंबर अगेन हमारा 99। और यहां देखिए फर्स्ट नंबर से एक कम, फर्स्ट नंबर हमारा था क्या 51 और 51 से एक कम मतलब क्या हुआ 50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप इसको ऐड करिए 91 51 ऐड करना मल्टीप्लाई करना, ये हम आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से कितनी कैसे आप अपनी मैथ्स को कैलकुलेशन को तेज करें, क्योंकि एग्जाम में यही आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए करते हैं हम इसमें पहले 59 करके 1 जो है इसको ऐड कर लेते हैं, ये 100 हो गया, 100 में 50 ऐड करेंगे हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 99 में 50 घटाना है, हमने इसको 100 मान लिया और 50 इसमें सब्ट्रैक्ट किया, इट मींस क्या बचा 50, एक वैल्यू बढ़ाई थी कम कर ली, मतलब क्या हो गया 49 बाय 2। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं हम 75। अब आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता होगा कि 75 को 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है कि इस तरीके से कैलकुलेशन जब भी आती है आपको मल्टीप्लाई करना हो या कुछ करना हो तो हम कैसे इजी वे में करते हैं। तो आप 49 इसको अज्यूम मत करिए, इसको अज्यूम कर लीजिए 50, हमने अपने मन से 49 की वैल्यू को एक बढ़ा दिया मतलब 50 ऐड कर लिया, तो आप 75 में हम 50 की मल्टीप्लाई करें तो 50 को छोड़ दीजिए, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि आगे जो भी वैल्यू आएगी 0 लगा दें, 7 5 का 35, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू आ रही होगी 3100, फिर 5 5 का 25, लेकिन अब आप ये देखिए यहां पर ये वैल्यू तो हमारी आई है कब, जब हमने इसको 49 नहीं माना, क्या माना था 50। अगर हमने ये वैल्यू बढ़ाई 1 वैल्यू बढ़ाई, लेकिन कितनी बार बढ़ाई 75, इसका मतलब इसमें से हम अगर 75 सब्ट्रैक्ट कर दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 50, ये सब्ट्रैक्ट किया और 25 पिछली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया, मतलब वैल्यू हमारी क्या हो गई, यही आपका क्या होगा आंसर है ना। इसे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा अभी, क्योंकि अभी आप इनिशियल लेवल में जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप ओरली बिना पेन चलाए आप सीधे आंसर बता देंगे, मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वही आपका पुराना मेथड जो आप बचपन से सीखते आए हैं कि 75 इंटू 49 इसका टेबल इसे मल्टीप्लाई करिए, कुछ आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर लीजिए, तब भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन में बोला था 50 और 100 के बीच आने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले लास्ट नंबर उठाना है और फर्स्ट नंबर को ऐड कर लेना है इनटू लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर से एक वैल्यू कम डिवाइडेड बाय 2। अगेन हम देखते हैं हमारा लास्ट नंबर 99, कुछ लोग कहेंगे आपने 100 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देखिए बेटा यहाँ बीच में साफ साफ लिखा कि बीच में आने वाली। अगर हम बोलते हैं कि 2 लड़के हैं उनके बीच में कितने लड़के हैं, तो उस समय हम जो साइड में होते हैं उन्हें काउंट नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ 99 से स्टार्ट किया है और इसमें 51 को लिया, एक बार ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया और 2 से डिवाइड कर लिया और आंसर आपके सामने। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 7 से भाग कर दिया, बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। मतलब किसी स्टूडेंट को बोला गया था कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसने अनफॉर्चुनेटली 7 से उस नंबर में डिवाइड कर दिया, देन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर। चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताते हैं हम आपको। जो ये वैल्यू दी हुई थी 10, इससे आपको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया 7, तो यही दोनों वैल्यू तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए और आपको परसेंटेज एरर फाइंड करनी हो तो कुछ नहीं करना होता है, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी थी ना, तो आप पहले दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए
प्रोडक्ट है उसमें से 1 माइनस कर लीजिए डिवाइडेड बाई दोनों वैल्यू को जो भी आपने मल्टीप्लाई किया था उनका प्रोडक्ट और परसेंटेज एरर के लिए क्या होता है 100, जो कि परसेंट का साइन ही क्या होता है, परसेंट अपने आप में एक पूरी वैल्यू है, मतलब 100। जब भी हम परसेंट को नोटेशन में करना होता है कन्वर्ट तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब परसेंट के साइन को हटाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये हम अभी आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे जब हम आपको इनिशियल डिविजन स्टार्टिंग में सिखाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैंसिल आएंगे 70 माइनस 1 अगेन कैंसिल आएंगे 70 मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं 69 10 गेट कैंसिल। अब चाहे आप 69 को यहाँ 7 से डिवाइड कर लीजिए देन मल्टीप्लाई कर लीजिए या 10 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो आपको सूटेबल हो। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो भी 10 या 100 या 1000 के मल्टीपल होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, बस नंबर ऑफ जीरोज इधर उधर करने होते हैं। तो चलिए हम आपको रफ में दिखा देते हैं। 69 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितनी बार डिवाइड होगा आप देखिए 9 10 क्या बचा 6 अगेन डेसिमल लगाए 0 बढ़ा डेसिमल लगा 0 बढ़ा और ये आगे ऐसे चलता चला जाएगा। इट मींस फिर अब ये 5 वैल्यू आ रही है तो सामने समझना समथिंग कुछ ऐसा है। इट मींस वैल्यू आ रही है 9.857 इनटू 10। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आपका वन साइड राइट को शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि 1 0 है तो वैल्यू राइट को शिफ्ट हो जाएगी। इट मींस 98.57 ये आपका क्या हो गया परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने अनफॉर्चुनेटली उसी नंबर में 7 से डिवाइड कर दिया। तो वी हैव टू फाइंड, हमें जो भी बताना है क्या परसेंटेज एरर कहाँ उसमें कितनी गलती। जब भी ऐसे क्वेश्चन करना हो दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू प्रोडक्ट है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और दोनों के प्रोडक्ट से उसको डिवाइड करके, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालनी है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे लगे, पैटर्न इजी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसी तरीके से हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन लग गया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी अब एग्जाम पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। यदि 20 से 20% अधिक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो 20 25 से कितने प्रतिशत कम है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो तो देखिए कुछ नहीं करते, जो वैल्यू बताई जा रही है कि कितने परसेंट जो अधिक है या कम है, आप उसको ऊपर रखिए अपॉन में 100 प्लस माइनस वो वैल्यू रख लीजिए इनटू 100। क्योंकि अभी हमने बताया जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना हो। यहाँ पे हमने प्लस माइनस से इसलिए रखा क्योंकि अगर यहाँ वैल्यू अधिक बोलेगा तो आप प्लस करोगे, कम बोलेगा तो वैल्यू माइनस करोगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अधिक बोल रहा है तो हम प्लस लेके चलते हैं। सॉल्व करते हैं। 20 अपॉन 100 120 मल्टीप्लाई बाय 100 10 10 गेट कैंसिल आउट। 2 से इसको डिवाइड कर लिया, 2 3 जा 12 2 3 जा 6 2 5 जा 10। इट मींस 10 5 जा 50 डिवाइडेड बाय 3 और आपका आ जाएगा, आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए 2 रिमाइंडर मतलब आपका 2। देखिए फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन बोला था यदि 20 से 20% अधिक है तो 20 25 से कितने प्रतिशत कम है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जो वैल्यू 25 है वो 20 से कितने परसेंट अधिक है, एक्सेस है 20, तो आपको बताना ये जो 20 है ये 25 से कितने परसेंट कम है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है हम यूज क्या करते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ अधिक या कम नहीं होती है उसको ऊपर रख लेते हैं, डिवाइड करते हैं और 100
प्लस माइनस 20 कर लेते हैं, जो भी वैल्यू हो यहाँ पर उसको प्लस माइनस 100 निकाल लेते हैं। प्लस माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर यहाँ वैल्यू कम है तो हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ वैल्यू अधिक है तो हम प्लस करते हैं। और ओवरऑल परसेंटेज में आपको फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे और आप आंसर रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका सामने लग चुका है। बोला 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो आगे जब हम आपको चैप्टर वाइज स्टडी कराएंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे क्या प्रॉफिट कैसे वो निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है। यहाँ हम आपको एक वे बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करते हैं। बात करते हैं यहाँ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी वस्तु या आर्टिकल को परचेज करते हैं, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी वस्तु या आर्टिकल को सेल करते हैं। चलिए, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को करना हो तो बहुत ही आसानी से हम इसको करते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 20 वस्तुओं का सीपी, इसको हम ब्रैकेट में सीपी कर दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम एसपी कर दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो 20 आर्टिकल का सीपी किसके इक्वल है? सॉरी 25 आर्टिकल का सीपी किसके इक्वल है? 20 आर्टिकल के एसपी के। 25 आर्टिकल का सीपी किसके इक्वल है? 20 आर्टिकल के एसपी के। यहां से देखिए क्रॉस हर पी के नीचे 1 ले सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीपी के नीचे एसपी आ जाएगा और ये वैल्यू इधर चली जाएगी। तो सीपी अपॉन एसपी यहां से क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 25। क्लियर? अब यहां से आप देख सकते हैं, सीधे कंपेरिजन करिए, सीपी 20 एसपी 25। मतलब कहने का है कि कोई भी आर्टिकल आपने सीपी मतलब खरीदा कितने में था? 20 रुपए में, और सेलिंग प्राइस बेचा कितने में? 25 रुपीज। मतलब यहाँ आप क्लियरली देख लीजिए कि आपने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी थी और 25 रुपए में बेची, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। जब भी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो गया तो लॉस होता है। यहाँ देख रहे हैं आप क्लियरली, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 5। मतलब ये 5 आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट, लाभ, जिसे आप बोलते हैं लाभ, लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ आपको निकालना लाभ या हानि परसेंटेज, तो आपको क्लियर पहले पता चल गया लाभ हो रहा है। अब जब भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज काउंट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा चाहे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी फाइंड करनी हो वो हम हमेशा किस पे फाइंड करते हैं? सीपी पर। हमेशा किस पे फाइंड करते हैं? सीपी पे। तो सीपी हमारा था कितना? 20। तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट कितना हुआ? 5। किस पर हुआ? सीपी पर इंटू 100। 100 क्यों? अगेन मैं आपको बता चुका हूँ परसेंटेज में निकालनी है वैल्यू, तो जब भी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी होती है 100 में से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब हम आगे वाली क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कैसे क्या करेंगे। अगेन इसको कैंसिल कर लीजिए, इट मींस 25% का उसको प्रॉफिट होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम उसको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। 25 आर्टिकल का सीपी इक्वल है किसके? 20 आर्टिकल के एसपी के। हमने ऐसे लिख लिया, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीपी के नीचे एसपी और इस वैल्यू के नीचे ये वैल्यू। आप यहां से कंपैरिजन किया, ऊपर वाली वैल्यू सीपी है और नीचे वाली वैल्यू एसपी है। यहां से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारी 20 थी और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी? 25। जब भी सेलिंग प्राइस बढ़ गई इसका मतलब हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 25 में से 20, 5 रुपए का जो भी है आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है? जो आपने पैसा लगाया होगा उसी पे तो हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। और लगाया कितना था आपने? कॉस्ट प्राइस पे। तो जब हमें परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज जो भी निकालनी होती है, हम हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो देखिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमें क्या मिल गया? 25% का प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पे, आप देखिए।
ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और बाद में 6 रुपए में 5 की दर से सेल करता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कोई किसी रेट पे खरीद के कुछ वस्तुएं बेचता है और खरीदता है और कुछ रेट में कुछ वस्तुएं बेचता है, तो कैसे प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रेट लिख लेते हैं और क्वांटिटी लिख लेते हैं। 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो कोई जरूरी थोड़ी ना इसमें सिर्फ इतनी 6 वस्तुएं खरीदी होंगी या 5 ही वस्तुएं बेची होंगी। तो जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है तो हमें टोटल अमाउंट पता होना चाहिए। कि मान लीजिए जैसे हमने 20 वस्तुएं खरीदी, तो जब वो 20 वस्तुएं पूरी बिकेंगी तब हमें एक्चुअल प्रॉफिट, एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम सेम कर लेते हैं। सेम कैसे करेंगे? ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर दो बच्चे हैं, किसी एक को आप कुछ दे रहे हैं तो दूसरे को भी देना पड़ता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए ना, हमारी नई डिजिट क्या हो जाएगी? 5 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 6 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 5 से इधर मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए नई वैल्यू हमारी क्या है? मतलब है कि 30 वस्तुएं थी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 25 रुपए, और 30 वस्तुएं ही बिकी, उनका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 36 रुपीज। आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ और ये आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब SP माइनस CP करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये सब्ट्रैक्ट करिए, 36 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? प्रॉफिट कितना हुआ? 11। और हमने आपको पहले बताया प्रॉफिट या लॉस किस पर चेक करते हैं? CP। तो हम यही पे सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट हुआ किस पे? CP पे। हमारा कितना था? 25, और परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 4 जा 100, तो 11 4 जा 44% का उसको क्या हुआ है? ओवरऑल प्रॉफिट। फिर से देख लीजिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो कि कोई व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से कोई वस्तु खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम रेट और क्वांटिटी लिख लेते हैं। ये 5 की दर से खरीदी थी इसने, 6 की दर 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी थी और 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। क्वांटिटी को सेम करना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी नई डिजिट मिल गई 25 30 36 30। मतलब जो 30 आर्टिकल थे उनका कॉस्ट प्राइस अब क्या हो गया? 25, और जो 30 आर्टिकल थे उनका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 36 रुपीज। आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है? हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करना हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, हमने अभी आपको क्लियरली बताया कि हम हमेशा CP पे चेक करते हैं। तो हमने 11 अपॉन 25 100 और हमारा आंसर आ गया 44। ये अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लग चुका है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि कुछ राशियों का योगफल 66 है और औसत जिसे हम एवरेज कहते हैं वो 6 है, तो राशियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें मतलब नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो नंबर्स कितने थे। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं तो देखिए सिंपल सा है कि नंबर होता है 66 अपॉन एवरेज, या आप इसको सीधे से फॉर्मूले में कर सकते हैं कि आप नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम। या आप चाहे इस तरीके से फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं कि नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सम मिलेगा, या आप इसको आपको यहाँ पे नंबर निकालना है तो आपने जो भी सम था उसको एवरेज से डिवाइड कर, तो आपका सम क्या है? 66। अगेन एवरेज देखिए क्या है आपका? 6। नंबर क्या आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन बोला यदि कुछ राशियों का योगफल 66 दिया है और एवरेज क्या है 6 है, तो राशियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब आपको सम दे रहा है 66 और एवरेज दे रहा है 6, तो हमें फाइंड करना है नंबर्स, कितनी वो नंबर्स है क्वांटिटी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है सिंपल से नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। नंबर को हम क्या निकालना हो तो जो भी सम होता है उसको एवरेज से डिवाइड कर लेते हैं, हमको डायरेक्ट नंबर मिल जाता है। या इसको इस फॉर्मूले में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू सम होता है। अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देता है कि कभी आपको सम दे दे या मान लीजिए कभी आपको नंबर दे दे, एवरेज दे दे, सम फाइंड करना है, तो सिंपल आप किसी को भी इधर उधर करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी सम ऊपर रखा और एवरेज नीचे दिया हुआ था, उसे डिवाइड कर लिया और हमको डायरेक्ट क्या मिल गया, राशियों की संख्या क्या होगी 11। आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लग चुका है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बोला 8 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 93 हो तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए आपको कि सबसे छोटी सम संख्या या सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम इसको 2 मिनट में देखिए कैसे करते हैं। जब भी कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, आपको सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? छोटी सम संख्या। जब भी वैल्यू छोटी पहुंचे तो कुछ नहीं करना है, जो भी एवरेज हो, एवरेज में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी नंबर हो उसमें से एक वैल्यू कम करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और इसी का वाइस वर्सा उल्टा, अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो एवरेज में हम क्या करते हैं, नंबर में से एक कम ऐड कर देते हैं, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। 8 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 93 था, तो सबसे छोटी हमें सम संख्या ज्ञात करनी थी। चलिए तो एवरेज हमारा क्या दिया था 93, हमने लिख लिया। क्योंकि छोटी ज्ञात करनी है तो हमने क्या कहा, माइनस करेंगे। छोटी मतलब कम, कम के लिए क्या होता है सब्ट्रैक्शन। नंबर क्या था हमारा 8 नंबर थे, इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो 93 माइनस 7 ठीक है 86। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई 86। अगर ये क्वेश्चन पलट देता कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते क्या था 7 और इसको 93 में ऐड कर देते, तो हमारी सबसे बड़ी सब संख्या क्या हो जाती 100। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 हो, तो सबसे छोटी या बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी हो, तो कुछ नहीं करते, एवरेज माइनस जितने नंबर दिए हो उसमें से 1 वैल्यू कम करके आप घटा सकते हैं, क्योंकि अभी ये इनिशियल लेवल पे है। आप जैसे करेंगे तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं आएगी, आप देखिए इजीली आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जब भी हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, एवरेज उसमें से जो जितनी भी वैल्यूज हो उसमें से एक कम करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 93 था, एक वैल्यू कम की 7, 93 में 7 हमने कम कर लिया, तो हमें पेन भी नहीं चलाना पड़ा, आंसर आ गया 86। अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, एक वैल्यू कम करिए, 8 में से 1 कम किया 7, इसको ऐड कर दिए 100। आपको देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली बिना पेन चलाए हो गए, लेकिन ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे लग चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अभी सीटेट में भी हाल ही में क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था। चलिए देखिए इन तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं तो हम इसको कैसे बिना 2 मिनट में आपको आंसर बताएंगे, कैसे इसका आंसर इजी वे में फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दी है आपको 4 और आपको फाइंड क्या करना है x स्क्वायर प्लस 1/x²। देखिए हम तुरंत इसका आंसर बताएंगे, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे ये वैल्यू आई। और ऐसे यही नहीं, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी डिजिट आ जाए, कितनी भी बड़ी डिजिट, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, आप सेकंडों में इसका आंसर कैसे बताओगे। अभी हम यहाँ पे आपको समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे जैसे भी आप क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे हम आपको सारी वैल्यूज एक एक डाउट आपके क्लियर करेंगे। देखिए जब भी कभी x प्लस 1/x, यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी है, हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्क्वायर, हमें क्या पूछ रहा है स्क्वायर। तो जब भी कभी स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो कुछ नहीं करना है, जो भी x प्लस 1/x में यहाँ पे वैल्यू दी है, अगर प्लस में वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड का क्या करेंगे, राइट साइड का क्या करेंगे स्क्वायर और माइनस कर लेंगे उसमें से 2। राइट साइड का क्या करेंगे स्क्वायर और उसमें से माइनस करेंगे 2, क्योंकि अगर यहाँ साइन है प्लस, अगर साइन प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, माइनस होता है तो हम ऐड करते हैं।
चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहीं पर देखते हैं 16, और अभी मैंने बताया था -2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 14। डायरेक्टली आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। आप यहाँ देखिए, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आपको x + 1/x की वैल्यू 4 दी हुई है, आपसे पूछा x² + 1/x² की वैल्यू, आप डायरेक्ट स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में x + 1/x की वैल्यू 3 दी है, आपसे x² + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की। अगेन इसका स्क्वायर 9, दो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या होगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहीं पर मान लीजिए अब यहाँ पे पावर 2 की जगह 4 दे दे या एक्सेस दे दे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगेन फिर वही करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू लानी है x की पावर 4, इसको हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए x², एक पहले टर्म को ही मैं बता रहा हूँ, x² को x² से मल्टीप्लाई करें तभी तो x की पावर 4 होगी, क्योंकि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब x 2 + 2 तभी तो वैल्यू x की पावर 4 होगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें पावर 4 लानी है तो पहले पावर 2 लानी होगी, तो पहले पावर 2 का मेथड लगाते हैं और एक बार फिर से उसी पावर 2 पे पावर 2 का मेथड लगा देंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अभी मान लीजिए x + 1/x 3 था, तो अभी ये भूल जाइए, हमें तो पहले स्क्वायर लाना है ना, तो स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने ऊपर की क्या आएगी, इसका स्क्वायर किया 9, दो सब्ट्रैक्ट कर लिए तो क्या गया 7। ये वैल्यू आ गई किसकी, x² + 1/x², और हमें लाना है 4, इसका मतलब एक बार इसका स्क्वायर और करना है। अगेन 7 का स्क्वायर करिए, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और 49 में से दो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या हो गया 47, मतलब x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 47। है ना आसान, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी वैल्यू दी हो एक बार उसका स्क्वायर की और उसमें से दो सब्ट्रैक्ट कर लिया तो वो वैल्यू आ गई x² + 1/x² की। अगेन x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक बार उसका और स्क्वायर कर लिया और दो सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमको वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से आगे भी जो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो अदर क्वेश्चंस में किस तरीके से जैसे पावर क्वेश्चंस आते हैं कि x की वैल्यू कुछ दे देगा, x + 1/x की वैल्यू मान लीजिए 2 दी हुई है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वी हैव टू फाइंड x की पावर 48 * x की पावर 39, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ नहीं होता, इतनी इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समय का अभाव है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम आज इन क्वेश्चन को बस यहीं पर कंडक्ट कर रहे हैं, और आगे जब भी जो भी क्वेश्चन आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जाते जाते इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। आप देखिए x + 1/x की वैल्यू 2 दी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ही मत करिए, देखिए ओरल कैसे करते हैं हम इसको। आप इस साइड को, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू द राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं कि इसमें क्या वैल्यू x की पुट करें कि हमें 2 मिल जाए। तो देखिए अगर हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू अपने मन से 1 मान के देखते हैं, भैया ये 1 + 1/1 मतलब 1 ही आएगा, तो वैल्यू 2 ये मिल गई ना। इसका मतलब x की वैल्यू क्या थी 1, कहीं ना कहीं सही थी। बस अब हमें पावर सॉल्व करनी, कुछ नहीं, 1 की पावर 48 * 1 की पावर 39, और 1 की पावर कितनी भी करिए आएगा क्या 1, तो 1 * 1 यू गेट आवर आंसर। है ना आसान। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं वो और लोगों तक भी पहुंच सके और आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।